हेलो दोस्तों, आज हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जो कि 5 हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नंबर को। तो कोई भी डिजिट, डेसिमल वैल्यू जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट होती है। कंसोल और लॉग एन। अब हमारे पास एक ऑपरेटर यूज़ होता है टाइप ऑफ। वो क्या बताता है हमें कि वेरिएबल की टाइप कौन सी है। तो हमें ये बता रहा है कि नंबर है। अगर हम n में डेसिमल वैल्यू को पास करें देन ये नंबर ही रहेगा। तो जावास्क्रिप्ट में चाहे डेसिमल वैल्यू को पास करें या किसी नंबर को पास करें तो उसकी जो डेटा टाइप है वो एक ही रहेगी, नंबर। दूसरी लैंग्वेजेस में फ्लोट, डेसिमल, लॉन्ग यूज़ होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम उसको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरह अगर हमने किसी लिटरल को चेक करना हो कि उसकी टाइप क्या है 1 2 3 4, तो हम लिटरल को भी चेक करेंगे तो उसकी टाइप वो बताएगा नंबर है। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं ऑक्टल में, कुछ होती हैं डेसिमल्स में, कुछ होती है हेक्साडेसिमल्स। तो जावास्क्रिप्ट इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर टाइप इसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल में जब हम कोई नंबर पास करते हैं तो उसके स्टार्ट में ज़ीरो आता है, फिर उसके बाद ओ, स्मॉल ओ, ऑक्टल, और उसके बाद उस नंबर की वैल्यू ऑक्टल में। तो ये 255 377 की वैल्यू जो है ऑक्टल में 255 डेसिमल के बराबर है, नंबर के बराबर। अब हमने किसी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं, और हेक्सा की वैल्यू होती है 10 से लेके एफ तक। तो ये किसके बराबर होगी, 255 के। सेम वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी हेक्साडेसिमल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने नंबर को। अब हमने अगर किसी वेरिएबल को नंबर में बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास वर्ड यूज़ होता है बी। अब हमारे पास ये नंबर है बाइनरी 7 के बराबर है। जो बाइनरी नंबर ये है 7 के बराबर है। तो इस तरह से हम बाइनरी को भी अपने वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं और उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंट, लिटरल्स। ये क्या होते हैं हमारे पास, 1e1। इससे मुराद ये है कि 1 और उसके बाद 0 कितने आएंगे, यानी कि इसको हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं 1 0। अब इसको लिखने का एक और तरीका है e+1। इससे क्या मुराद है, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो अब हम इनको चेक करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को। लेट वेरिएबल n इज इक्वल टू दिस, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, कंसोल और लॉग n। तो ये हमारे पास 200 आ गया। अब इसकी अगर टाइप चेक करनी हो हमें
तो ये नंबर है हमारे पास। अब इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसी तरह डेसिमल की जो वैल्यू है 0, उसको हमने अगर डिफ़ाइन करना हो कि कितने ज़ीरो उसमें होने चाहिए, तो उसके लिए माइनस का साइन यूज़ होता है। सपोज console.log 2e-4, ये 1 2 3 4। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में नंबर की रेंज है, उसकी मैक्सिमम रेंज को डिफ़ाइन करने के लिए इन्फिनिटी यूज़ होता है, कीवर्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी भी नंबर टाइप वैल्यू है हमारे पास, यानी इसको हम कह सकते हैं कंसोल टाइप ऑफ इन्फिनिटी। तो क्या हो गया, ये हमारे पास ये नंबर है। और इन्फिनिटी की जो रेंज होती है, अपर रेंज, वो क्या होती है? e+308। अब यहाँ तक तो वो फिनाइट रिप्रेजेंट होगा। अगर हम इसको इसकी अपर से ऊपर ले जाएं, यानी कि 1e+309, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह इसकी रेंज जो है वो माइनस में भी है, यानी कि माइनस में क्या है कि नीचे ज़ीरो किस तरह रिप्रेजेंट होगा। तो ये रेंज है इसकी। अब हम इसको चेक करते हैं इन्फिनिटी को कि n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी एंड देन n नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। अब हम इसकी जगह रेंज पास करते हैं इसकी +2 380। वो क्या कह रहा है? इन्फिनिटी नहीं है। जैसे ही हम अपर रेंज चेक करेंगे तो वो इन्फिनिटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जिस नंबर को, किसी नंबर को भी डिवाइडेड बाय ज़ीरो करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसको इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है। सपोज़ अगर हम डिवाइडेड बाय ज़ीरो कर दें 5, तो उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या आएगी? इन्फिनिटी। अब किसी नंबर को हमने चेक करना हो कि वो इन्फिनिटी है कि नहीं है या फिनाइट है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है ग्लोबल इज़ फिनाइट। तो ये फंक्शन क्या हमें बताता है कि वैल्यू फिनाइट है या इनफिनाइट है। तो हम n को चेक करते हैं, इन्फिनिटी है, फिनाइट नहीं है। हम चेक करते हैं, फिनाइट है। तो ये हमारे पास ग्लोबल है, लेकिन ES6 में हमारे पास एक फंक्शन इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं नंबर के उससे ऑब्जेक्ट से, नंबर डॉट इज फिनाइट। सिमिलर हैं दोनों, ट्रू फॉल्स। अब हम किसी नंबर को अगर किसी नॉन डिजिट नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो नन आता है, NaN। अब ये क्या है? इससे मुराद ये है कि नॉट अ नंबर। अब हम इसको चेक करते हैं।
कंसोल डॉट लॉग एन NaN। अब इसकी अगर हम टाइप चेक करें तो टाइप इसकी हमारे पास क्या होगी, नंबर होगी। ठीक है। अब अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को जो कि नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें NaN से या उससे कोई ऑपरेशन करें अरिथमेटिक, तो क्या होगा, देन हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा, NaN होगा। यानी कि ये चाहे हम वेरिएबल यूज़ कर लें, नॉट अ नंबर। अब हमने किसी नंबर को अगर चेक करना हो कि वो नॉट नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है ग्लोबल इज़ NaN। तो ये क्या करता है, हमें बताता है कि नंबर है कि नहीं। x ट्रू, x इज़ NaN। अगर हम इसको अब ये डिजिट है, नंबर नॉट अ नंबर नहीं है। अब इसी को ES6 में भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर डॉट इज़ नंबर x। ये हम इसको फॉल्स, और अगर हम इसको ट्रू, तो ये ES6 के सिंटैक्स है हमारे पास। अब हम देखते हैं अगर किसी नंबर को हमने चेक करना हो कि वो डेसिमल है या इंटीजर है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, ES6 ने एक दिया हुआ है फंक्शन कंसोल लॉग नंबर इज़ नंबर। अब हमारे पास वेरिएबल है n इज़ इक्वल टू 10, तो ये हमें बताएगा ट्रू। अगर हम इसको डेसिमल कर दें देन फॉल्स आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने इस कोर्स की अपडेट्स को, न्यू वीडियो आने वाली वीडियोस को अप टू डेट रहना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।